नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा लंबा ट्रेवल करने से या बिना किसी खास वजह से यदि आपके पैरों और पंजों पर आती है स्वेलिंग, तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज विषय है स्वेलिंग इन फीट जी। और ऐसे में सबसे पहला सवाल कि पाँव में सूजन के लक्षण और कारण क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। ये इसलिए कि कई बार लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। पैरों में जो सूजन आती है उसको थोड़ा समझना है। एक तो कॉमन होता है, मतलब किसी रोग के वजह से नहीं, कॉमन समस्या है। तो कई बार ये हम क्या ना, बहुत देर तक खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के जो लोग खड़े होकर के काम करते हैं, तो उससे भी पैरों में सूजन आ जाती है। या फिर जो है कुछ लोकल रीजन्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत देर तक कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनका जो है रुक जाता है। कई बार फ्लूइड जमा हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन डॉक्टर उसको बोलते हैं। चोट लगने से भी कई बार चोट लग जाती है, पैर मुड़ जाता है, एकदम से मोच आ जाती है पैर में, वहाँ उसमें स्वेलिंग आ सकती है। और टाइट शूज़ पहनने से भी मैंने देखा है, टाइट शूज़ हों, टाइट सॉक्स हों, स्टॉकिंग्स हों, तो प्रेशर के कारण ब्लड वहाँ थोड़ा फ्लो वहाँ प्रॉपर नहीं होता और डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भी स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन ये स्वेलिंग जनरली जो इस तरह से आएगी, स्थानीय जो कारण है वो टेम्परेरी होती है। पैरों में सूजन का जो दूसरा कारण होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। वो किसी शारीरिक बीमारी से जुड़ा होता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम अगर है, हार्ट फेलियर हो जाता है, उसमें भी स्वेलिंग आती है। और इसके अलावा जो है, अगर किडनी की प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो रही है, उससे पैरों पर, चेहरे पर स्वेलिंग आती है। लिवर का रोग यदि आपको हो गया है, लिवर सिरोसिस के कई पेशेंट्स में हमने देखा है, तो उसमें भी पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, कई बार प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि सूजन आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कुछ मेडिसिन्स के कारण, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह खाते हैं, कभी आपको कुछ दवाई लेनी पड़ती है, उसके कारण भी स्वेलिंग आ सकती है। पैरों में जो सूजन जो आती है, उसके अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षण तो बड़े सिंपल हैं। जो पैरों का जो हिस्सा है, ख़ासतौर से पैर है हमारे, जो फीट जिसको बोलते हैं, दोनों पैर हैं, और साथ में जो एंकल, टखने जो हैं, उसमें सूजन आती है, टाइटनेस आती है। जहाँ पर सूजन आती है वहाँ की त्वचा कई बार थोड़ी चिकनी हो जाती है, आप देखेंगे चमकदार सी दिखती है, और उसको जगह को दबाते हैं तो दबाने पर थोड़ा वहाँ पर गड्ढा होता है। इसको पिटिंग एडिमा अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर चोट या इन्फेक्शन हो तो फिर वहाँ पेन होता है, रेडनेस होती है, और साथ में स्वेलिंग तो होती है। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम से, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो फिर जो है वहाँ काफ़ी हैवीनेस महसूस होती है, साथ में थकान महसूस होती है। आयुर्वेद में शोथ के नाम से एक रोग वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार का शोथ लिखा है। देखिए आयुर्वेद की, देखिए क्या गजब की ये नॉलेज है। 5 प्रकार के शोथ लिखे हैं वहाँ पर। एक वात से होता है, एक पित्त से होता है, कफ से होता है, रक्त की दुष्टि से होता है, और एक आम, जिसको हम कहते हैं ना, आम बन जाता है बॉडी में, उसके कारण होता है। तो इसलिए अगर आपको पैरों में सूजन आती है तो मैंने विस्तार से समझाया आपको कारण और उसके लक्षण, और इसकी चिकित्सा बड़ी अच्छी हमारे यहाँ पर की जाती है आयुर्वेद में। क्योंकि आयुर्वेद में जो भी कोई चिकित्सा होती है वो समझ करके कारण, उसकी पैथोलॉजी, कहाँ से रोग शुरू हुआ, कैसे कैसे मैनिफेस्ट हुआ, उसी के अनुसार हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों के पैर में अक्सर ही सूजन हो जाए तो उनको अपने लाइफस्टाइल या खान पान में किस तरीके का बदलाव करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यदि आपको पैरों में सूजन आती है तो इसे बिल्कुल निगलेक्ट तो करना ही नहीं है। मैंने बहुत विस्तार से आपको पहले समझा दिया है, और प्रॉपर चिकित्सा इसकी अवश्य करनी है। जहाँ तक डाइट का सवाल है तो ज़्यादा नमक, डॉक्टर भी मना करते हैं, नमक का सेवन कम किया जाए, क्योंकि ये जो नमक जो है वाटर रिटेंशन का काम करता है। इसके साथ साथ जो है डीप फ्राइड, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड ये भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनसे कफ बढ़ेगा, आम बनेगा।
मीठा या मिठाई वाली चीज़ें या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी स्वेलिंग और हैवीनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको नॉन वेज, अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, इसका भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो डाइट में आपको क्या खाना है? हल्का सुपाच्य भोजन जैसे मूंग दाल, लौकी, टिंडा, तोरई, करेला, खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए। कुछ नेचुरल डायूरेटिक्स होते हैं जो सूजन को कम करने में आपको फ़ायदा देंगे और डिटॉक्स भी करते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, नारियल पानी है, आंवला भी बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा आप ले सकते हैं। और आपकी रसोई में सूजन करने वाली जो वस्तु हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिनको आज की भाषा में कहते हैं, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, इनको भी आप थोड़ा पानी में उबाल करके एक चाय टाइप का बना करके पी सकते हैं। और जीवा में तो हम आपको बने बनाए जीवा का गिलोय जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है। इसके अलावा एक पुनर्नवा, मैं कई बार आपको नाम बताता हूँ, पुनर्नवा का हम काढ़ा बनाते हैं, पुनर्नवादी क्वाथ के नाम से हमारे यहाँ क्लिनिक्स में मिलता है आपको। ये भी बहुत लाभदायक होता है, बहुत जल्दी काम करता है। और लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो हर रोज़ आपको हल्का फुल्का व्यायाम तो ज़रूर करना चाहिए। वॉकिंग करें, योगासन करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता रहे। और लंबे समय तक जो है खड़े होकर के या लंबे समय तक बैठने का काम ना करें। हर 40-45 मिनट के बाद थोड़ा आप टहल सकते हैं। फिर जो है अगर ज़्यादा हो प्रॉब्लम तो थोड़ा एक टेबल नीचे रखते हैं छोटा, या ऊपर पैर थोड़े जितने फुट रेस्ट होते हैं ना जैसे, या लेटे हुए तो थोड़ा टांग के नीचे पिलो रख सकते हैं, ताकि आपका फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन ठीक होता रहे। फुट मसाज बहुत अच्छा काम करती है। पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ को आप मालिश करें। रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके उसमें आप पैर अपने रखें, उससे भी बहुत अच्छा होगा। रात का खाना हल्का खाएं और इस प्रकार से जो है लाइफस्टाइल और डाइट के माध्यम से आप अपने इस सूजन के, जो भी आपको पैरों की सूजन की जो प्रॉब्लम है, इसमें कुछ लाभ आपको मिलेगा। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये रोग का उपचार नहीं होते हैं, ये आपको आयुर्वेद से जोड़ते हैं। इसलिए आपको क्या नहीं करना है वो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। लंबे समय तक जो है एक ही पोजीशन में आपको खड़े नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, टाइट कपड़े, टाइट शूज़, टाइट स्टॉकिंग्स नहीं पहननी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रात को देर तक नहीं जगना है, और बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट भी अवॉइड करना चाहिए। एंड डेफिनेटली किसी भी तरह का सिगरेट, स्मोकिंग, टबैको, इसका सेवन आपको नहीं करना है। और जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रॉपर उपचार के लिए एक बार संपर्क अवश्य करना है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जिस तरीके से हम पैरों के स्वेलिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे में घरेलू नुस्खे और साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाएं किस तरीके से इलाज करती हैं, जो कि ये जो समस्या है वो हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए हमने डाइट और लाइफस्टाइल की बात आपको बताई, और पैरों के सूजन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको कारण बताए, लक्षण बताए, फिर उसकी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो इसमें जो है एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पैरों में सूजन है तो इसे बिल्कुल लाइटली तो लेना नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने विस्तार से बताई है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक क्वालिफाइड जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्टेशन आपको बिल्कुल डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि आपको जो है रूट कॉज आपका क्या है। काफ़ी सारे कारण मैंने अलग अलग बताया, आपका कौन सा कारण है। घरेलू नुस्खे जो है वो आपको टेम्परेरीली डेफिनेटली स्वेलिंग में कुछ कमी करने का काम तो करते ही हैं, वो फ़ायदा भी थोड़ा मिलता है। लेकिन जब तक आपके रूट कॉज की चिकित्सा नहीं होगी तब तक रोग आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। स्पेशली स्वेलिंग का कारण यदि हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लिवर की खराबी है, तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो स्वेलिंग को कम करने में सहायक होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1 कप दूध लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके गरम गरम पिएं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। 20 मिलीलीटर एलोवेरा जूस आप सुबह खाली पेट लें, शाम को भी ले सकते हैं खाली पेट, वो भी बहुत अच्छा है।
गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके 15-20 मिनट अपने पैरों को सोख करें और पैरों पर जो है तिल के तेल से नीचे से ऊपर की तरफ को आपको मालिश करनी है। खीरा और तरबूज का जूस आप ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। जहाँ तक आयुर्वेदिक दवाइयों की बात आपने पूछी तो हर्ब्स की बात, पुनर्नवा का मैंने पहले ही जिक्र किया। गोक्षरू एक बहुत अच्छी औषधि है जो इसमें काम करती है। मकोए का नाम आपने सुना होगा, मिल जाती है, उसका जूस भी बहुत अच्छा काम करता है। एक वरुण के नाम से एक पेड़ होता है, उसकी छाल का काढ़ा बना करके भी पिया जाता है। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं ये अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स के लिए आपको हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी, क्योंकि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। आजकल सोशल मीडिया पर ये बहुत लोग बता रहे हैं कि भैया ये गोखरू का काढ़ा पी लीजिए, आप मकोए का जूस पी लीजिए, इससे आपका लिवर ठीक हो जाएगा, भूमि आंवला ले लीजिए, इससे आपका लिवर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जड़ी बूटियों का वर्णन आयुर्वेद में है, लेकिन कितनी मात्रा में लेना है, किस कंडीशन में लेना है, क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, ये सब चीज़ आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही समझ करके बता पाएगा। और यही हम जीवा में करते हैं, पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको देते हैं। आयुर्वेद जो है एक सिद्धांत के ऊपर आधारित है और उन्हीं सिद्धांतों को हम अपनी चिकित्सा में भी प्रयोग करते हैं जीवा में। और जीवा में जो पंचकर्म थेरेपीज़ हम करते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर की जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया उसी को जो है पोटली मसाज, कोई भी आया उसको शिरोधारा, ऐसा नहीं होता है। आपके रोग के कारण के अनुसार, दोष के अनुसार आपकी पंचकर्म थेरेपीज प्लान की जाती हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लेमन ग्रास कैसे है फायदेमंद और इसको कैसे लें ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हमें मिले, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हम लेमन ग्रास के बारे में आज जानना चाहेंगे आपसे। ये लेमन ग्रास जो है शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे लें, कितनी मात्रा में लें ताकि ये शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके? जी देखिए, लेमन ग्रास एक बहुत अच्छी हर्ब है, काफ़ी कॉमनली ग्रो होती है। आप गमले में भी इसको घर में लगाएंगे तो हो जाती है। बेनिफिशियल इन द सेंस के आयुर्वेद के हिसाब से भी कहें या मॉडर्न हर्बल मेडिसिन भी आजकल चल रहा है, वो भी दोनों में ही काफ़ी पॉपुलर है। इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है, आपने खुशबू इसकी देखी होगी, सूंघी होगी कभी। और इसका प्रयोग अक्सर जो है लोग कुछ काढ़ा बनाते हैं, कई बार कुछ एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं या फिर कई बार टी बनाते हैं। लेमन ग्रास टी काफ़ी पॉपुलर है जो पूरे वर्ल्ड में ही आजकल आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इसको पीने से क्या होता है, हमारा पाचन इम्प्रूव होता है। सिंपल भाषा में कहें तो पाचन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो गट को क्लीन भी करती है, डिटॉक्स करने का काम करती है। स्वेलिंग यदि बॉडी में है तो स्वेलिंग को भी कम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो इसको हम जैसे बताते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर अगर आपको है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी नियंत्रित करने में ये थोड़ा इसका रोल देखा गया है। और इम्यूनिटी बूस्टर भी है, मानसिक तनाव को भी कम करती है। बहुत बढ़िया, अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो, लेमन ग्रास की गरम गरम चाय पिए थोड़ा शहद डाल करके तो अच्छा लगेगा आपको। और इसके अलावा जो है, जैसा मैंने कहा कि इसको लेने का तरीका, आम तौर पर इसके जो थोड़ी पत्तियां होती हैं उसको छोटा छोटा काट करके लगभग 10 से 15 ग्राम आप एक गिलास पानी में डाल करके बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह से, उसको छान लो और चाय की तरह से गरम गरम पिए। साथ में आप चाहें तो उसमें थोड़ी इलायची या फिर कोई लौंग, ऐसी चीज़ें, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी अदरक डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट और बढ़िया बन जाएगा उसका। तो इस तरह से इसका सेवन आमतौर पर किया जाता है। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर एक और प्रश्न आया है। दलजिंदर कौर हैं लुधियाना से, उन्होंने एक सवाल भेजा है। मेरी उम्र 26 साल है, मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं और 1-2 जगह पैचेस भी आ रहे हैं, कृपया आयुर्वेदिक उपाय बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ये अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है
और अगर थोड़ा प्रयास आप करेंगे तो डेफिनेटली इसमें हम इसको तुरंत जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जो आपके पैचेस बने वहाँ बाल दोबारा भी आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। इसमें जो मूल है वो कहीं ना कहीं बालों की रूट्स में कोई इन्फेक्शन, जो आजकल शब्द प्रयोग होता है, हम अपनी भाषा में कहें तो पित्त वहाँ पर बढ़ जाता है। तो गर्म चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है। साथ में जो है आपको ध्यान रखना है कि बालों की जड़ों में कोई केमिकल ना लगाएं, किसी भी तरह का कोई भी, आजकल बहुत सारे केमिकल्स हम बालों में लगाते हैं। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी जीवा की क्लिनिक है, एक बारी पर्सनली जा कर के हमारे डॉक्टर से दिखाइए। बड़े अच्छे डॉक्टर्स हमारे क्लिनिक में, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, और बड़े अच्छे जो है रिजल्ट्स मैं देखता हूँ उनके। मेरे को बहुत गर्व होता है कि बड़ी कठिन से कठिन बीमारियों को भी ठीक करने का जो है काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। तो आप एक बार जाइए और प्रॉपर कंसल्टेशन करके और उपचार वहाँ से प्राप्त करिए। लेकिन गर्म चीज़ नहीं खानी है, आंवले का सेवन करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्याज का रस जहाँ पैचेज हैं वहाँ पर लगाएं, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा आपको। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आपने पहुंचाई है। उम्मीद है हमारे दर्शक जो है इसका लाभ पूरा लेंगे। जी, थैंक यू। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।